ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग, मोदी सरकार और अमित शाह के बनाए उस पूरे डिलीट एंड रूल सिस्टम को आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा झटका दिया है जिसकी गूंज दिल्ली के गलियारों से लेकर पश्चिम बंगाल के आखिरी और सबसे गरीब गांव तक सुनाई दे रही है। बात अब सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम कटने या वोट देने के अधिकार तक सीमित नहीं रही है, बात अब आपकी रोटी की है, आपके राशन की है और सबसे बड़ी बात इस देश में आपके वजूद और आपके नागरिकता की है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है, जस्टिस बागची ने जो किया है वो मोदी, शाह और ज्ञानेश के फर्जी तथा कथित डिटेक्ट और डिपोर्ट सिस्टम पर करारा प्रहार है। वो इस देश के लाखों परिवारों की जिंदगी तय करने वाला है और इस सच्चाई आपको बताएगी कि सत्ता का सिस्टम पर्दे के पीछे कैसे काम करता है। दोस्तों, आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम का एक ब्रह्मास्त्र चलाया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लीडरशिप में इलेक्शन कमीशन ने लाखों वोटरों को रातों रात लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तर्क दिया गया कि इनके कागजों में गड़बड़ी है और 52 लाख लोगों को लाइन में लगाने के लिए खड़ा कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने इसे अपने नैरेटिव की एक बहुत बड़ी जीत बताया, इसे डिटेक्ट एंड डिपोर्ट से छोड़ दिया। लेकिन अब जो प्रगति हुई है, जो नया प्रोग्रेस आया है, नया सच सामने आया है और रोंगटे खड़े कर देने वाला है, ये बात अब सिर्फ वोटर लिस्ट की नहीं रही बल्कि एक क्रूर सरकारी प्रहार बन चुकी है और उस पर सुप्रीम कोर्ट का आज जो हथौड़ा चला है, कसम से मोदी शाह को आज कथित तौर पर नींद आने वाली नहीं है और ज्ञानेश कुमार के तो होश उड़ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल यानी 17 जुलाई 2026 को जो हुआ उसने सरकार और चुनाव आयोग के पूरे एजेंडे की धज्जियां उड़ा दी हैं। नई और खौफनाक बात यह सामने आई है कि जिन गरीबों के नाम इस वोटर लिस्ट से काटे गए थे उन्हें अब राज्य में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस का राशन, अन्नपूर्णा योजना का लाभ और यहां तक कि जाति प्रमाण पत्र मिलने से भी रोका जा रहा है। मतलब अगर चुनाव आयोग के किसी सॉफ्टवेयर ने कह दिया कि आप वोटर नहीं हैं, तो क्या आप रातों रात इस देश के नागरिक भी नहीं रहे? क्या सीधे आपके मुंह से निवाला छीन लिया जाएगा? इसी घमंड और इसी तानाशाही रवैये पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना हथौड़ा चला दिया है। दोस्तों, ये तय करता है कि क्या नागरिकता इसके वोटर लिस्ट के काट देने से हो जाएगी? क्या ज्ञानेश कुमार का कोई सिस्टम कह देगा कि आपका नाम इस लिस्ट में नहीं रहना चाहिए, आपका नाम संदिग्ध है, तो केवल संदिग्ध होने के आधार पर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा? तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, देश के हर नागरिक को जान लेना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की सुप्रीम बेंच ने आज चुनाव आयोग को उसकी असली हैसियत याद दिला दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसे देश के हर उस नागरिक को सुनना चाहिए जिसे सत्ता के अहंकार से डर लगता है। मैं कोर्ट की टिप्पणी को एकदम सीधे कोट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। चुनाव आयोग कोई संवैधानिक अथॉरिटी नहीं है जो किसी व्यक्ति की नागरिकता तय कर सके। वोटर लिस्ट से नाम कटने का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि किसी व्यक्ति की नागरिकता स्वतः खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन का काम केवल वोटर लिस्ट का नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना है, नागरिकता तय करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात ही है। कोर्ट ने आईना दिखाते हुए स्पष्ट किया कि एसआईआर लिस्ट से नाम हटने का मतलब नागरिकता खोना कतई नहीं है। ये शाह के उस सिस्टम पर प्रहार है जो डिटेक्ट एंड डिपोर्ट का नाम देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से खड़े सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने जो आंकड़े अदालत के सामने रखे वो सत्ता के गाल पर एक करारा तमाचा है। वकील साहब ने कोर्ट को संबोधित करते हुए कहा, आज की तारीख में 19 अपीली ट्रिब्यूनल्स में करीब 34 लाख अपीलें पेंडिंग हैं। जी हाँ दोस्तों, 34 लाख, 58 लाख लोगों का नाम काटा गया, जिसमें से 34 लाख लोग जीवित हैं जिनकी अपीलें पेंडिंग है। दोस्तों, जिन 38,000 मामलों की अब तक सुनवाई हो चुकी है उनमें से 70% अपीलें एक्सेप्ट हो गई हैं। यानी मतलब साफ है कि अगर इस हिसाब से भी चला जाए तो 70% लोग सही हैं और चुनाव आयोग का कोरा झूठ है। अब जब फैसला आ रहा है तब तक इन लोगों को पीडीएस और कल्याणकारी योजनाओं से जो बाकी लोग हैं उनको भी बाहर किया जा रहा है। अगर किसी के पास पासपोर्ट है तो उसे नागरिकता का स्पष्ट प्रमाण माना जाना
चाहिए। जरा गणित समझिए, 70% मामलों में चुनाव आयोग की मशीनरी गलत साबित हुई है। 70% लोगों के नाम बिना किसी ठोस आधार के गलत तरीके से काट दिए गए थे, लेकिन जब तक इनका फैसला आएगा तब तक क्या ये लोग गरीब भूख से मर जाएंगे? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? आपको फिर एक बार बता दे रहे हैं, वही लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाला है, यानी तार्किक विसंगति का खेल। सिस्टम ने ये कहकर लाखों नाम काट दिए थे कि वोटर और उसके माता पिता की उम्र में 15 साल या कम या 50 साल से ज्यादा का अंतर है। अब सोचिए, हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में जहां जन्म प्रमाण पत्र का सिस्टम कुछ दशक पहले तक ठीक से लागू ही नहीं था, और अभी भी कई क्षेत्रों में नहीं लागू है, जहां लोग अपनी उम्र अंदाजे से लिखवाते थे और लिखवाते कुछ थे, सर्वे करने वाला लिखकर कुछ और ले जाता था। वहां ऐसी क्लर्कियल गलतियों के आधार पर किसी को नागरिक मानने से इनकार कर देना कहां का न्याय है? क्या चुनाव आयोग की आड़ में मोदी शाह की सरकार उन तमाम लोगों को सिस्टम से ही डिलीट कर देना चाहती थी जो उनके मन माफिक या कोर वोटर नहीं है? और चुनाव में इसका रिजल्ट भी देखने को मिला। दोस्तों, जब 70% लोग अपील के बाद एक्सेप्ट किए जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खेल हुआ है। क्या एक सोची समझी साजिश थी और इस साजिश का नतीजा चुनाव में देखने को मिला? एक झटके में लाखों लोगों को पहले वोटर लिस्ट से ही गायब कर दिया गया, फिर उन्हें संदिग्ध नागरिक तक घोषित कर दिया गया। बताइए, और चुनाव में बार बार डिटेक्ट एंड डिपोर्ट की बात कही जा रही थी। डिटेक्ट किसे? SIR के माध्यम से, जिसमें 70% लोग सही साबित हो रहे हैं, उसको डिटेक्ट कहा जा रहा था। और डिपोर्ट का मतलब है, आप समझ रहे हैं, डिपोर्ट का मतलब है देश से बाहर करना, कहीं और के नागरिक हैं। तो ऐसे फर्जी सिस्टम के आधार पर डिटेक्ट एंड डिपोर्ट की बात कही जा रही थी, और आज चुनाव आयोग को आईना दिखाया गया है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जिसकी नियुक्ति प्रक्रिया पर विपक्ष और कई कानूनविद पहले ही गहरे सवाल उठा चुके हैं, उनके नेतृत्व में हुए SIR अभियान पर आज जो कानूनी कालिक पुती है, उसे अब कोई बयानबाजी बचा नहीं पाएगी, कोई बयानबाजी उसे साफ नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने बिहार SIR जजमेंट का कड़ाई से हवाला देते हुए चुनाव आयोग को चेतावनी दी है कि SIR का डेटा सिर्फ और सिर्फ चुनावी इस्तेमाल के लिए है। इसका इस्तेमाल किसी भी नागरिक को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित करने के लिए कतई नहीं किया जा सकता। और आप डिपोर्ट की बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता पर शक है तो चुनाव आयोग का काम सिर्फ वो मामला नागरिकता अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय को भेजना है। चुनाव आयोग खुद जज, जुरी और जल्लाद नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सख्त एक्शन लिया है, इस बेहद गंभीर मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य के CEO, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को नोटिस जारी कर कड़ा जवाब तलब किया है। 25 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई मुकर्रर की गई है। ये दोस्तों सिर्फ एक कानूनी हार नहीं है, मोदी सरकार और बीजेपी के उस पूरे राजनीतिक नैरेटिव की एक बहुत बड़ी नैतिक हार है, जिसमें वो घुसपैठियों और संदिग्ध का ठप्पा लगाकर लाखों भारतीयों को उनके संवैधानिक अधिकारों से बेदखल करने का एक पैटर्न सेट कर रहे थे। ये चुनाव आयोग के लिए भी एक बड़ा सबक है। जो संस्था कभी TN शेषन जैसे मजबूत अधिकारियों के नाम से जानी जाती थी, आज उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर सफाई देनी पड़ रही है कि आखिर क्यों 34 लाख लोगों की जिंदगी अधर में लटकी हुई है। आखिर एक ऐसा सघन पुनरीक्षण था जिसने जीते जागते इंसानों को फाइलों में दफन कर दिया। दोस्तों याद रखिए, सिर्फ पश्चिम बंगाल की कहानी नहीं, इसीलिए कहा था कि अंत तक देखिएगा। आप इस खौफनाक प्रयोग को देखिए, कैसे डिटेक्ट डिपोर्ट का नाम दिया जा रहा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर करारा तमाचा चढ़ा है। आपके भी क्षेत्रों में SIR हुआ होगा और आपका भी नाम कट के आया होगा, तो आप कितना परेशान हो गए होंगे ना। तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आपको समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का निशान वाला ऐसे रोज की खबरों